हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन माइस्क्वेल टेबल। तो सबसे पहले ये कल का हमारा वही सेम एनिमे टेबल चल रहा था। उसका सबसे पहला क्वेश्चन कि लिस्ट एनिमेज विद स्टूडियो इन मैड हाउस, बोन्स और मैपा एंड रेटिंग ग्रेटर देन 8.8। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो स्टूडियो है वो मैड हाउस, बोन्स और मैपा होना चाहिए और रेटिंग जो है 8.8 ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग वही इनको यूज़ करेंगे इन, और हमारी लिस्ट जो होगी वो होगी मैड हाउस, बोन्स या मैपा। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आई तो हमारे डेटाबेस में फिल्टर आउट हो जाएंगे, मैड हाउस, मैपा, बोन्स। तो ये उसका आउटपुट है। तो सिलेक्ट टाइटल स्टूडियो रेटिंग फ्रॉम एनिमे वेयर स्टूडियो इन मैड हाउस, बोन्स, मैपा एंड रेटिंग इज ग्रेटर देन 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को शो एनिमे करना था, जो कि जिसका ईयर जो है रिलीज है 2010 और 2020 के बीच में है, और जेनर जो है वो एक्शन या एडवेंचर के अंदर है। तो वही सेम हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टाइटल जनरल रिलीज ईयर फ्रॉम एनीमे वेयर रिलीज ईयर जो है वो 2010 और 2020 के बीच में हो, तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने पिछली बार सीखा था। तो बिटवीन 2010 एंड 2020 एंड जेनर इन एक्शन एंड एडवेंचर, कॉमा एडवेंचर। तो एक्शन और एडवेंचर दोनों में से एक हुआ तो ये जेनर जो है सिलेक्ट हो जाएगा, और उसका रिलीज ईयर 2010 और 2020 के बीच में है। रेंज क्वेरी है ये, अगर आई तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड एनीमे हुज स्टूडियो इज नॉट पैरेट एंड जेनर इज एक्शन, हॉरर और ड्रामा। तो इन तीनों में से एक जेनर है और एक्शन, हॉरर, ड्रामा, तो जेनर इन आ जाएगा, और स्टूडियो जो है वो पैरेट नहीं है, तो इन दोनों के बीच कंडीशन के बीच में एंड आ जाएगा। सिंपल, ये इसका आउटपुट है। नेक्स्ट, हम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगता टाइम, तो ये था कि सबसे पहले एनीमे सब फाइंड करिए जिसका जेनर जो है वो एक्शन या एडवेंचर हो। ओके, तो जेनर इन एक्शन एडवेंचर, तो इन कंडीशन यूज़ हो गई। फिर बिटवीन 8.5 एंड 9 हो तो ये रेंज क्वेरी आ गई, तो बिटवीन 8.5 एंड 9। फिर स्टूडियो इज़ नॉट पैरेट, तो नॉट का यूज़ हो जाएगा, या नॉट इक्वल्स टू कर देंगे तो पैरेट आ जाएगा। टाइटल कंटेन्स हीरो, तो टाइटल लाइक परसेंटेज हीरो परसेंटेज, तो कंटेन्स करता है तो लाइक आ जाएगा। हम ये वाइल्ड कार्ड का यूज़ होगा, और हीरो ही पता है मुझे, ना इसके आगे का पता है ना पीछे का पता है। सिमिलरली मुझे पता है बॉल है उसके टाइटल के अंदर, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, तो बॉल यूज़ कर लेंगे। और रिलीज ईयर जो है वो स्पेसिफिक टाइम लाइन के अंदर ही हो, जैसे 2002, 2011, 2016 और 2020 के बीच में, इन चारों के अंदर में से कोई भी एक रिलीज़ है उसका। तो इसमें से केवल एक माहिर एकेडमिया है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। तो एक्शन वो ये एक्शन जेनर का है, पैरेट वो स्टूडियो का नहीं है। रिलीज ईयर जो है 2016 का है जो हमने लिस्ट में डाल रखा है, और रेटिंग जो है वो 8.5 से ज़्यादा है, दैट इज़ 8.6 और 9 से कम है। ओके, सो असाइनमेंट के लिए इतना ही। सो नाउ हमारे एसक्यूएल में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि हमें फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ एनीमे हमारे डेटाबेस में कितने हैं, तो मुझे नंबर्स चाहिए थे। पर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे करते थे तो हमें सारे के सारे एनीमे तो दिख जाते थे, पर हमें मैनुअली काउंट करना पड़ता था। बट नाउ व्हाट इफ हमें 1000+ रोज़ है, और उसमें से हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज़। हम लोगों को एक्चुअल नंबर चाहिए, हमें रोज़ की डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें एक एक्चुअल नंबर चाहिए। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास आता है काउंट एग्रीगेट फंक्शन। तो काउंट जो है वो एग्रीगेट कर देता है पूरे पूरे कॉलम को, और फाइंड कर लेता है कितने नंबर ऑफ रोज है। सो हियर इसका सिंटेक्स ऐसा है कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, टेबल नाम आ जाएगा, और सिलेक्ट के साथ में हम लोग काउंट लगा देंगे। तो वो जो पर्टिकुलर कॉलम है, या हम लोग सारे के सारे कॉलम्स को एक साथ ये एग्रीगेट कर देता है, मैंने आपको बताया सारे के सारे कॉलम को एग्रीगेट कर देगा तो स्टार हो जाएगा, तो और उसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकाल देगा। तो सिलेक्ट इज एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस स्पेसिफाइड कंडीशन। तो स्पेसिफाइड कंडीशन को जब भी मैच करेगा, काउंट जो है वो नंबर ऑफ रोज उसकी वैल्यू को निकाल देगा। नाउ हमने एक वैल्यू इंसर्ट करी थी हमारे टेबल में, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार करके एक नया एनिमे, अपकमिंग एनिमे 26 में रिलीज़ होगा वार्नर स्टूडियो के द्वारा। उसकी रेटिंग जो है अभी पता नहीं है क्योंकि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, और उसके एपिसोड्स भी अभी तक कोई डिटेल नहीं। तो वो दोनों वैल्यू नल है। तो अब देखते हैं काउंट वैल्यू जो है वो नल के साथ कैसे डील करता है। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, हाउ मेनी एनिमे एंट्रीज आर देयर इन टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमे जो एंट्रीज है वो हमें काउंट करनी है। तो उसके लिए हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनिमे कर रहे थे, जिससे हमारे सारे के सारे डेटा डेटा टेबल्स आ जा रहे थे, रोज आ जा रहे थे। वो हमें फाइंड नहीं करना, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग काउंट करेंगे, काउंट का यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एनिमे, ये है हम लोगों ने आपको भी सिखाया, ये है एलियास यूज़ करके। एलियास यूज़ होता है मतलब होता है कि इसका दूसरा नाम। जैसे कि अगर आप सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एनिमे करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारे 16 रोज थे वो सारे के सारे आ जाएंगे, और तो ऊपर जो है हमारे हेड टाइटल जो हो जाएगा वो काउंट स्टार हो जाएगा। बट हमें शो करना, जब भी डेटाबेस हम कुछ भी शो करना चाहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रिलेटेबल नेम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब भी एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, अभी और भी आएंगे,
तो हम लोग उसके लिए LIS यूज़ करेंगे, दैट इज़ एज और फिर उसका दूसरा नाम, तो वो दूसरा नाम जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो टोटल एनीमे वो 16 आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट जो है हमें टोटल नंबर ऑफ एनिमेज फाइंड करने थे जिनकी रेटिंग नोन है। अभी एक एनिमे मैंने आपको बताया था, एक अपकमिंग एनिमे जिसकी रेटिंग अब जो रिलीज़ ही नहीं हुआ है उसकी रेटिंग भी कैसे होगी, तो उसकी रेटिंग है ही नहीं, तो वो नल वैल्यू है उसकी रेटिंग में। तो काउंट क्या करता है, अगर स्पेसिफिक कॉलम को हम लोग उसके अंदर डालेंगे, जैसे रेटिंग को हमने डाला, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो काउंट नहीं करेगा, वो केवल ये काउंट करेगा किसमें वैल्यू नल नहीं है उनको काउंट करेगा। जैसे कि इधर केवल एक ही वैल्यू है जिसकी वैल्यू नल है, बाकी 15 की वैल्यूज़ हमारे पास है रेटिंग की, तो वो सबको शो कर देगा। जैसे 15 आ जाएगा। काउंट, सिलेक्ट काउंट रेटिंग एज रेटेड एनिमे फ्रॉम एनिमे, तो रेटेड एनिमे जो वापस मैंने LS दिया है और एनिमे जो टेबल है, अब काउंट किया है मैंने रेटिंग को, तो 15 टोटल एनिमेज है जिनकी नॉन रेटिंग है और एक जो है जिसकी वैल्यू नल है। ओके, सो काउंट तो बहुत सिंपल था, उसके लिए ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी, बस केवल यूज़ करने का तरीका था और सिंटेक्स था, उसको समझ लीजिए। सबका अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए आपका असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एनिमेज पता करने हैं जिसके नंबर ऑफ एपिसोड अभी हमें नोन नहीं है, और उसके एलियास जो है आपको मिसिंग एपिसोड्स करके यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको काउंट करने हैं कितने एनिमेज है जो 2010 के बाद रिलीज हुए हैं, उसके नंबर्स आपको काउंट करना है, आपको डिटेल नहीं देनी, आपको केवल काउंट फाइंड करके। सिमिलरली आपको एक और क्वेश्चन है कि काउंट करना है कितने नंबर ऑफ एनिमेज जो है अपकमिंग है, इसका मतलब रिलीज ईयर जो है, इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास है कि आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ एनिमेज है जिसकी आपको रेटिंग्स पता है, जो कि जेनर जो है एक्शन एडवेंचर या फैंटेसीज है, और जिसकी रिलीज ईयर जो है वो 2000 के बाद में हो। ये चार आप क्वेश्चन करिए कि कल अपन सॉल्व करते हैं इसको। थैंक यू।